क्या लगता है कि इस गिरदाब में हम निकल पाएंगे या बस एक उम्मीद रखते हैं हर दफ़ा और फिर वो उम्मीद से वक्त गुजर जाता है, बट वो हालात जूं के तू हैं बल्कि मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? सर देखिए, तीन चीजें की उम्मीद कर रहे थे हम। एक सऊदी अरब की सपोर्ट थी, एक यूएई की सपोर्ट थी और कुछ थोड़ा हमें जेनेवा की कॉन्फ्रेंस से पैसे मिलने थे। उनमें एक थोड़ा बहुत पैसा तो आया है और एक थोड़ी सी से कहते हैं कि सांस लेने की जगह बनी है, मगर जो जिस गिरदाब में हम फंसे हुए हैं उससे निकलने का कोई रास्ता मेरी नज़र में नहीं है। और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता परेशानी की तरफ बढ़ रहा है और कोई ऐसा कदम हम गवर्नमेंट नहीं उठा रही, मतलब हम अपने तौर पे नहीं उठा रहे जिससे हम अपनी इस पोजीशन को सही कर सकें। हमारी एक अजीब सी माइंडसेट डेवलप हो गई है कि हम ये चाहते हैं कि कोई बाहर वाला आके हमें पैसे दे दे, या बाहर वाला आके हमें गाइड कर दे, या बाहर वाला आके हमारे लिए कुछ कर दे। हमने अभी तक पिछले 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से जब से पाकिस्तान के ये माशी हालात ख़राब हुए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमारा अपना किया हुआ है। इस बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी बुनियादी माशी खराबी से बाहर निकला है। जैदी साहब, सऊदी अरब से जो हमें $2 अरब, यूएई से $1 अरब, जनेवा वाले पैसे तो सर वो रिहेबिलिटेशन में यूज़ होंगे, वो तो एनजीओ उसमें इन्वॉल्व होंगी। वो जो यूएई और सऊदी अरब पैसा दे रहा है वो भी यूटिलाइज करने के लिए तो नहीं दे रहा ना सर, वो तो रख रहा है कि बैंक में रख दूंगा, आप अपने रिजर्व शो करा लीजिएगा। तो उनका भी तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा पाकिस्तानी इकोनॉमी में, जो एक हम ले मैन के तौर पर समझते हैं सर। देखिए, इस वक्त एक बड़ी पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादती ये हो रही है कि डार साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक इकोनॉमी जो है जिसमें डॉलर का रेट तकरीबन फिक्स्ड है और वो 228 या 200 जो भी अमाउंट बनता है, और रिजर्व भी हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान एक सामने की लिहाज से बेहतर पोजीशन में चला गया है, मगर उसकी वजह से जो सामने वाला अनडॉक्यूमेंटेड या हवाला मार्केट है वो खड़ी हो गई है और पाकिस्तान का डॉलर वहां 250-260 रुपए का है। तो जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आनी है और जो एक्सपोर्ट आनी है, ये आप समझें कि आप एक बंदा जो कि मरीज है उसका इलाज नहीं कर रहे बल्कि उसको अपने बाहर से ऑक्सीजन लगा दी है, तो आपने जो एक पर्दा सा डाल दिया है उस चीज के ऊपर जो तबाही आने वाली है। और शायद ये इन्होंने इसलिए किया है कि इन्हें पता है कि गवर्नमेंट ने चले जाना है, तो और ये डॉलर को आगे जाकर 260-280 पे आ जाना है, और अभी वो नहीं चाहते कि एकदम से फॉल आए। तो ये एक आप समझ लें कि एक मैकेनिज्म इन्होंने अपनाया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और शायद जो अब जब रिव्यू होगा वर्ल्ड बैंक IMF का, तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर शायद ये लोग इसके लिए तैयार हैं और ये कह देंगे ठीक है जी, हम तो IMF की बात नहीं मान रहे। और इस बेस पर वेरी राइट सर, आपने आपका ये एक ओपिनियन आपने पहले भी दिया था कि इमरान खान साहब ने वो IMF को अगर प्लान को लेके चलते तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। तब हमारा ओपिनियन ये था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जो सहाफ़ी हजरात हैं जो सियासत को समझते हैं, कि इमरान खान साहब को पता था कि वो जा रहे हैं, लिहाजा वो IMF प्लान को कंटिन्यू ना किया उन्होंने अपने मफाद में। अब आप कह रहे हैं कि ये लोग अपने मफाद में, तो मतलब दोनों लोग, ये तमाम सियासी तबका अपना अपना मफाद देख रहा है। शब्बर ज़ैदी, अदनान हैदर और ये सुनने वालों के लिए कोई नहीं सोच रहा, आप ये कह रहे हैं? ये तो पहले कभी पाकिस्तान में सोचा है किसी ने? कभी दावे तो बहुत करते हैं ना सर। इसहाक डार साहब तो ब्रीफ केस लेके आए कि वो डॉलर कम कर देंगे, माशी हालत बेहतर कर देंगे पाकिस्तान के। तो मुझे एक बात बताओ ना, पाकिस्तान में कभी 47 से लेकर आज तक कभी किसी ने सोचा है अपने अलावा किसी का? तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो ये सोचेंगे? आप मुझे बताएं ना, एक आदमी बताएं जिसने सोचा हो आपके बारे में या मेरे बारे में। तो अपने बारे में सोचते तो फिर हम क्यों परेशान है कि ये सोच रहे हैं? तो हमें एक्सपेक्टेशन है अपने बारे में सोचेंगे। सर, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी, सर ये बताइएगा सबसे ज्यादा नुकसान इस माशी गर्दाब में जहां हम फंसे हैं वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया या इसहाक डार साहब ने आके दिया? सर नहीं, इसहाक डार तो सिर्फ एक काम करने वाले
ये नवाज शरीफ साहब का आइटम है। नहीं सॉरी, मैं इसको जरा एक्सप्लेन अगर कर दें आप सर, क्या मतलब क्या इस किस। पूरी तबाही के जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। वो एक्चुअली इंपोर्टर के नुमाइंदे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में डॉलर को इंपोर्ट को एनकरेज करके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिप्लीट किया। तो वो आज इतना बड़ा गैप हो गया कि पाकिस्तान अब खड़ा नहीं हो सकता बेसिकली। एक तो इंडस्ट्री बैठी तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और डॉलर डिप्लीट हो गए, तो पाकिस्तान तबाह हो गया। 92 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान खत्म हो गया था टेक्निकली स्पीकिंग। वेरी सर, जब हम अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशन सर? हर मसले का हल जरूर होता है। जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो फिगर्स में कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर होता है सर। तो अभी क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं सर? ये सोल्यूशन देखो, मरीज जब बीमार होता है तो सोल्यूशन जब होता है, सोल्यूशन में जब ये तो नहीं हो सकता कि जब उसको एक दवा दी जाएगी तो फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। तो कीमोथेरापी हो या सर्जरी हो, दोनों में तकलीफ होगी ना। तो हमारी कोशिश है कि हम तकलीफ के बगैर इलाज कर लें। तो सबसे पहला मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो आप लोग नहीं मानते कि बाजार बंद करें 6 बजे, आपने बंद कराए। लेकिन लोग कहते हैं उससे माइनर इंपैक्ट पड़ेगा, और वो तो आपके दोस्त हैं ना सर, सारे ताजिर बरादरी आपके चाहने वाले हैं, आपके 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 साथ उतना बैठना है उनका, वो मानने को तैयार नहीं। अदनान हैदर तो तैयार है। अदनान हैदर तो कहता है भाई दोपहर में जाकर सौदा ले आऊंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा तो मेरे दुश्मन मैं ही तो था जिन्होंने सीएनए से कार्ड लगाया था। जानते हैं, मेरे तो सबसे बड़े दुश्मन है वो। पाकिस्तान में अगर उनका दुश्मन है तो वो मैं हूँ बेसिकली। मैं तो वही तो इसलिए सीएनआईसी कार्ड लगवाया था उनके ऊपर। याद नहीं है मेरे जमाने में क्या हुआ था? तो मेरे तो दोस्त आपके दोस्त होते, मेरे दोस्त तो कभी भी नहीं है। क्यों नहीं बंद करते? क्यों नहीं आप पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों को सड़क पे क्यों आने दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि 2000 सीसी बड़ी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी? आपने कभी अपने प्रोग्राम में कहा किसी को? आपने प्रोग्राम चलाए नहीं, वो इसलिए नहीं कह सकता। मेरे प्रोग्राम में अक्सर लोग आते हैं, उनके पास होती ही बड़ी गाड़ी है ना सर, वो मेरे पास आना छोड़ देंगे। सर मेरे फिर ठीक है, अगर तुमने ये फिर करो, फिर तो फिर आना छोड़ दे तो फिर करो, बुक तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मेरा सवाल है, मैं तो 13 सीसी गाड़ी में आता हूँ, 13 सीसी गाड़ी चलाता हूँ, जबकि मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रह चुका हूँ इस साल में पाकिस्तान का। फिर वेरी सर। अच्छा सर, अब टाइम बार बार एहसन साहब कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो रहा है। सर एक चीज बताइएगा, सिचुएशन इस पॉलिटिकली बहुत टेंस चल रही है, और वोट मांगने के लिए जब लोग बाहर निकलेंगे तो वोटर पूछेगा भाई दिया क्या किया क्या, तो कंपेयर करेंगे खान साहब के टाइम को मौजूदा टाइम के साथ। इनसे कोई भी फिगर मेंटेन नहीं हुआ, वो रेमिटेंसेज हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो डॉलर रेट हो, वो पेट्रोल की प्राइस हो, वो आटे की कीमत हो, वो दाल चीनी की कीमत हो, कोई एक चीज इनसे मेंटेन नहीं हो सकी सर। डबल पे रेट चले गए, तो क्या उसमें इनका कसूर है? देखो, एक बात तुमने एक बात कही ना कि वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो मेरा व्यू है कि वोट मांगने के लिए जरूर जाएंगे, मगर लोग वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं। वो होगा जो कराची में पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी नहीं जीती है ना, बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई होगी थोड़ी बहुत, मगर हुआ ये कि पब्लिक ने कहा कि हमें इस पर यकीन ही नहीं है कि अगर आ भी जाएंगे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, कराची का जो इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कराची में क्या हुआ कि पब्लिक, पीटीआई तो इलेक्शन लड़ रही थी ना, एमकेएम तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के वोटर क्यों बाहर नहीं निकले? पीटीआई के वोटर बाहर क्यों नहीं निकले? उन्हें इस बात का यकीन था कि पीटीआई आने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोकल बॉडी में हम जीत भी गए। मुझे ये शक है कि आइंदा इलेक्शन में वोटिंग इतनी कम होगी कि लोग परेशान हो जाएंगे, और वही बात होगी जो आज कराची में हुई है। ठीक है, आप जीत के आ जाएंगे, मैं पब्लिक के लिए कोई रेलेवेंस नहीं होगी। आज कराची में जो वोटिंग हुई है वो मेरा ख्याल है 10 से 12% के ऊपर वोटिंग हुई है। 5-5 हजार, 4-4 हजार, 2-2 हजार पे लोग जीत के आए हैं। ठीक है, वहां भी ये होगा, नेशनल असेंबली में लोग वोट नहीं डालेंगे। तो ये पब्लिक की मैंडेट, मेरे हिसाब से पब्लिक की मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी पे से खत्म हो रही है पाकिस्तान में। पब्लिक सर एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल सर, अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह रही और वफाक में भी निगरान सेटअप आ गया तो आईएमएफ प्रोग्राम का क्या बनेगा सर? आईएमएफ प्रोग्राम चलता रहेगा। जो आईएमएफ कहेगा वो निगरान करेंगे, और अगली गवर्नमेंट को करना पड़ेगा आगे। देखिए, ये तो नहीं कर रहे ना, सवाल तो ये है ना, ये तो नहीं कर रहे ना आईएमएफ प्रोग्राम। बिजली की हिम्मत नहीं बढ़ाई इन्होंने, ना इन्होंने टैक्स का नया लॉ ला पा रहे हैं, ना ये आगे करेक्शन करने वाले हैं। तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो डिलेल हो गया ऑलमोस्ट। तो केयर टेकर आएंगे, वो आईएमएफ का प्रोग्राम करेंगे और अगली गवर्नमेंट आके कराएगी उसको।
मतलब शफकत ज़ैदी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम आया तो जो जहां पे आज डॉलर है, जहां पे आज प्राइसेस हैं, वो तो बढ़ जाएंगी सर 20, 30, 40% और। तो अगर नहीं बढ़ेंगी तो क्या आप ये चाहते हो कि पाकिस्तान में कल को सारी एलसीआं बंद हो जाएं? आज तो आप कुछ एलसीआं रोक के बैठे हो ना। अभी तो लोगों के पास दवाएं हैं, पेट्रोल है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बाजार ड्राइव हो रहा है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब इम्पोर्ट को आपने बैन लगाया हुआ है इफेक्टिवली, Very right. आहिस्ता 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 ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा फिर क्या करोगे? ये तो थोड़ी सी बहुत छोटा सा सोच है ना कि आइंदा सही हो जाएगा। परेशान नहीं हो सर, परेशान नहीं हो। अभी हम भी यहाँ बैठे हैं, आप परेशान नहीं हो। पाकिस्तान के देखने वाले मौजूद है, डोंट वरी अबाउट इट। सर वेरी राइट।